जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम देवाय नमो नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कारों की कहानियों में आज एक और सच्ची कृपा की कहानी है। यह भक्त 5 महीने से खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं। जब से यूट्यूब पर खाटू श्याम जी की सच्ची कृपा या चमत्कारों की महिमाएं दिखाई जाने लगी हैं, तब से ये खाटू श्याम जी से श्रद्धा हृदय में संजोए हुए हैं। इनका कहना है कि यूट्यूब पर जब से खाटू श्याम जी के वीडियोस आ रहे हैं जिनमें इन्होंने अपने भक्तों पर सच्ची कृपा की है, तब से ये वीडियोस देखते थे। इसी दौरान इनके मन में खाटू श्याम जी के प्रति आस्था और परिपक्व हो जाती है, तो ये खाटू श्याम आना चाहते थे, पर कुछ बातें नहीं बन पा रही थी। तभी ये भक्त खाटू श्याम जी से गुस्सा हो जाती हैं और डांटते हुए कहती हैं कि अगर आप सच में हो और आप सच में कोई चमत्कार करते हो तो मुझे अपने दरबार बुलाओ खाटू धाम। इस प्रकार इनसे झगड़ा करती हैं। ये कहती हैं कि दूसरे ही दिन इनके एक दोस्त हैं, वो खाटू श्याम जी के भक्त हैं और उनकी बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, साथ ही श्याम के प्रति बहुत आस्था भी रखते हैं। तो वे मुझे कॉल करते हैं, तो कॉल पे मैं उन्हें शेयर करती हूँ कि मुझे खाटू धाम जाना है। तो वे कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कोई बंदोबस्त कर देता हूँ, आप टेंशन मत लो। इस प्रकार ये कहती हैं कि मैं उन्हें बोलती हूँ कि 19 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, तो मैंने जन्मदिन पर खाटू श्याम जाना है। तो वे कहते हैं ठीक है, हम कोई ना कोई रास्ता देख लेंगे। ये बताती हैं ये कुछ ही दिनों में टिकट बुक करवा देते हैं और जन्मदिन से पहले पहले ही खाटू श्याम जी आने की तैयारी हो जाती है या प्रोग्राम बन जाता है, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, अचानक से ही। ये कहती हैं कि मेरा जन्मदिन तो 19 दिसंबर को है, परंतु उससे 10 दिन पहले ही 9 नवंबर को इनकी टिकट बुक हो जाती है और श्याम अपनी कृपा से इन्हें दरबार बुला लेते हैं। तभी कहते हैं अगर कहीं सच्ची आस्था और विश्वास हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। कोई भी रुकावट नहीं आती है। अगर कोई रुकावट आती भी है तो कुछ ही पलों में टल जाती है और सारे काम बन जाते हैं। ऐसा ही इन भक्त के साथ हुआ जो खाटू श्याम जी ने महीने के अंदर या 10-15 दिनों में ही ने दरबार बुला लिया। श्याम ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। ऐसी ही एक भक्त है मुंबई से, जो खाटू श्याम जी से 2-3 महीने पहले ही जुड़ी थी। ये कहती हैं कि श्याम ने इतनी जल्दी कृपा की जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अभी 2-3 महीनों से ही हम इनकी कृपा के बारे में जान रहे हैं और समझ रहे हैं, परंतु अचानक से इनकी प्लानिंग कैसे खाटू आने की बन गई ये इन्हें मालूम भी नहीं चला। ये कहती हैं कि हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था कि हम श्याम के दरबार या खाटू जाएंगे, परंतु अचानक से प्लानिंग बन जाती है और टिकट भी बुक हो जाती हैं। इसी दौरान ये बताती हैं कि कुछ दिन पहले इनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से ये आना भी नहीं चाहते थे, परंतु फिर भी टिकट बुक हो जाती हैं। इनके साथ मुंबई से 5-6 लोग और भी श्याम दरबार आते हैं। ये बताती हैं कि जब रास्ते से श्याम दरबार के लिए हम आ रहे थे, तो इनका पैर फ्रैक्चर है तो काफ़ी दर्द कर रहा था। फ्रैक्चर की वजह से इन्हें चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। झुक-झुक कर चलना पड़ता था और ये पैर भी ठीक से नीचे नहीं रख पा रही थी। परंतु ये कहती हैं जैसे ही खाटू श्याम पहुँचे, जैसे ही तोरण द्वार पर कदम रखा, तो ऐसा मालूम हुआ कि पैर का सारा दर्द ही गायब हो गया। जैसे पैर में कोई फ्रैक्चर ही नहीं था। इन्हें बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये पैर ज़मीन पर मारती हैं परंतु इन्हें कोई दर्द नहीं होता है।
ये तेज़-तेज़ चलती हैं और बताती हैं कि बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं रहा। पैर फ्रैक्चर था और रास्ते में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, परंतु जैसे ही तोरण द्वार में प्रवेश किया, तो सारा दर्द गायब हो गया। ऐसे ही आपके साथ भी कुछ इंसिडेंट हुए होंगे जब आप धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तो एकदम से मन शांत हो जाता है और अगर आपके पैरों में चोट या थकावट हो, तो वो शून्य हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी बंगाल से है। बंगाल से 200 लोगों का ग्रुप खाटू श्याम जी के लिए यात्रा लेकर आता है। यह यात्रा 1700 किलोमीटर दूर बिल्कुल पैदल तय की जानी थी। इस यात्रा को 27 लोग निशान के साथ शुरू करते हैं और इस यात्रा में रास्ते में 200 लोग और जुड़ते जाते हैं। जो इस यात्रा के मुख्य कर्ता थे, उनके रिश्तेदार जुड़ते जाते हैं। बिना रुके ये कहते हैं कि ये 27 लोग दिन रात चलकर इस यात्रा को लेकर आए हैं, कहीं पर भी रुके नहीं हैं। अगर कहीं रुकना भी पड़ रहा था तो ग्रुप डिसाइड किए गए थे, ग्रुप बनाए गए थे। तो एक ग्रुप यात्रा के साथ आगे चल रहा था, दूसरा रेस्ट कर रहा था और वो बाद में गाड़ी में ग्रुप के पास पहुंचता था, वहां से फिर पैदल आ रहे थे। इस प्रकार यह यात्रा तय की। इसमें एक रथ यात्रा भी लाई जा रही थी और जो इसमें एक भक्त बताती हैं कि इनका आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, इनकी टिकट भी नहीं बनी थी। तभी इनमें से आने वाले का आना कैंसल हो जाता है और ये उनकी जगह पर आ जाती हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। इस प्रकार आप सबको भी खाटू श्याम जी शीघ्र ही अपने दरबार बुलाएं। जय श्री श्याम।